वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। विपक्षी गठबंधन में विभाजन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने रविवार को नागपुर में एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और देश के लिए बलिदान दिया है। ठाकरे ने कहा कि एक तरफ बीजेपी हनुमान चालीसा पढ़ती है तो दूसरी तरफ वे मस्जिदों में जाकर कव्वाली भी सुनाते हैं। क्या यह उनका हिंदुत्व है? वे यूपी में जाकर उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या यही उनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए जीवन बलिदान है और उनका हिंदुत्व केवल दिखावा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन पर हर बार आरोप लगाया जाता है कि वह कांग्रेस के साथ गए और हिंदुत्व छोड़ दिया। क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं है? क्या आरएसएस, बीजेपी गौमूत्रधारी हिंदुत्व है? उन्होंने हाल ही में संभाजीनगर में उस जगह पर गौमूत्र छिड़काव किया जहां हमने अपनी जनसभा की थी। उन्हें कुछ गौमूत्र पीना भी चाहिए था, वे समझदार हो जाते हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा है। ठाकरे ने कहा कि राज्य में किसान ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से पीड़ित थे, लेकिन राज्य के सीएम अयोध्या दर्शन करने के लिए गए थे। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि वे लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ अपने करीबी सहयोगियों की मदद करने के लिए है। हिंदुत्व को लेकर उद्धव ठाकरे का जो आगे का बयान सामने आया, उन्होंने कहा उद्धव ने आरएसएस पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने तमाम प्रतिक्रियाएं दी। उन्होंने वहीं इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए खेमचंद शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, सवाल यह कि आज उद्धव ठाकरे आपसे बहुत नाराज दिखे। लगातार उन्होंने हिंदुत्व को लेकर आप पर कई गंभीर आरोप लगाए। बोले बीजेपी और आरएसएस सिर्फ दिखावा करती है, असल में हिंदुत्व का तो चेहरा उद्धव ठाकरे यानी पुरानी वाली जो शिवसेना गुट थी वो है। उद्धव जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनके बारे में खेमचंद जी, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो 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 खेमचंद जी, हमारी आवाज आपको मिल रही है? पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने आरएसएस और बीजेपी पर पूरी तरीके से हमलावर दिखे। उन्होंने कांग्रेस के साथ जाने को लेकर उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि हमने हिंदुत्व का एजेंडा छोड़ दिया। वहीं अधिक जानकारी के लिए खेमचंद शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। खेमचंद जी, सवाल वही कि अब तक इसके पहले जो आपके साथ थे, हिंदुत्व का एजेंडा आपके साथ चल रहा था, अब उद्धव ठाकरे ने आपकी पार्टी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जी 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 खेमचंद जी, आपकी आवाज हमारी तक पहुंच रही है। हमारा सवाल है आपसे कि उद्धव ठाकरे ने आपकी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने क्या कहा है वो भी हम आपको एक बार स्पष्ट कर दें। उन्होंने कहा कि बीजेपी हनुमान चालीसा पढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ वो मस्जिदों में जाकर कव्वाली भी सुनाते हैं। क्या जवाब देंगे? देखिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो परेशान हैं, उनके बारे में हम ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हम सब जानते हैं, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। वो इस समय जिन लोगों के साथ हैं उनकी वजह से वो पूरी तरीके से भ्रमित हो रखे हैं और जो उनकी रीति नीति थी वो पूरी तरीके से छोड़ चुके हैं। इसीलिए उनके पार्टी वाले, उनके जो अपने लोग हैं, वो उनका साथ छोड़ चुके हैं और जल्दी इनको रियलाइज होगा जहाँ पे हैं वो गलत लोगों के साथ हैं और उनको छोड़ना पड़ेगा। वहीं उन्होंने, खेमचंद जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि उर्दू में मन की बात होती है, ये कौन सा हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए जीवन बलिदान करने वाला हिंदुत्व है।
हिंदुत्व केवल उन्होंने कहा कि दिखावा नहीं है, बीजेपी आरएसएस दिखावा करती है। यानी हिंदुत्व को लेकर आपकी पार्टी आरएसएस को उन्होंने पूरी तरीके से कहा भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दिखावा करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपके द्वारा यह प्रश्न किया गया था भारतीय जनता पार्टी के जब से कांग्रेस में गए, उन्होंने उसका भी जवाब दिया कि क्या हम कांग्रेस में गए तो हम हिंदू नहीं रह गए, हमारे अंदर हिंदुत्व खत्म हो गया, कांग्रेस में भी हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी देश की जनता को गुमराह कर रही है, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। खेमचंद जी, वो अपने पिताजी के पुराने भाषणों को देख लें तो पता चल जाएगा कौन हिंदू है कौन हिंदू नहीं है। अगर उनको लगता है कि उनके पिताजी गलत थे तो ठीक है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन जवाब तो खेमचंद शर्मा जी यही है ना, अगर उन्होंने ये कहा कि हिंदुत्व का, आपको ही पता है कि इसके पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे हिंदुत्व को लेकर वो लाख चीजें, आपकी पार्टी ने हमेशा से आरोप लगाया कि अब तो वो एनसीपी के साथ चले गए, शिवसेना उद्धव और कांग्रेस के साथ चले गए, हिंदुत्व भूल गए। ये तो आपकी पार्टी ने खुद आरोप लगाया। वो सिर्फ अपीलमेंट की राजनीति कर रहे हैं और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेटेड है। मतलब आपको लग रहा है कि उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है? जी जी। फिलहाल महाराष्ट्र में एक सेमिनार हुआ, एक अवार्ड शो हुआ जिसमें यह बताया गया, वहां पर आपके साथ एकनाथ शिंदे की सरकार है, एकनाथ शिंदे की सरकार है। फिलहाल एक दिन पहले वहां पे अवार्ड शो हुआ और यह माना गया कि उसमें काफी तादाद में लोग पहुंचे और गर्मी के कारण 11 लोगों की जान चली गई। इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही दुखद घटना है और हम सांत्वना व्यक्त करते हैं और सरकार उस पर एक्शन ले रही है। जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी और जो लोग वहाँ पे हताहत हुए उनको सहायता भी दी जा रही है। मतलब आपका कहना है कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उन्हें सरकार सहायता राशि प्रदान करेगी? जी कर रही है, घोषित हो चुकी है। तो सर सहायता राशि से क्या वो मृतक लोग वापस आ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहा मैंने, कहा जो जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होगी और जो हताहत हुए उनको इमीडिएटली जो कर सकते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल खेमचंद जी आप हमारे साथ जुड़े, अधिक जानकारी साझा की, चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें बीजेपी के साथ मिलकर आरएसएस को भी उद्धव ठाकरे ने आड़े हाथों लिया है, उन्होंने तमाम गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता थे खेमचंद शर्मा जी, उन्होंने जवाब दिया कि ये खुद अपने आईने में जाकर उद्धव ठाकरे देखें कि वो क्या थे अब क्या है। फिलहाल आपको एक बार और हम बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया है। विपक्षी गठबंधन में विभाजन की अटकलों के बीच महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने रविवार को नागपुर में एकता और शक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान उद्धव ठाकरे ने दावा किया कि शिवसेना ने हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और देश के लिए बलिदान दिया है। ठाकरे ने कहा कि एक तरफ बीजेपी हनुमान चालीसा पढ़ती है तो दूसरी तरफ मस्जिदों में जाकर कव्वाली भी सुनाती है। क्या यह उनका हिंदुत्व है? वे यूपी में जाकर उर्दू में मन की बात करते हैं। क्या यह उनका हिंदुत्व है? हमारा हिंदुत्व देश के लिए जीवन बलिदान करने वाला हिंदुत्व है और उनका हिंदुत्व केवल दिखावा है। ठाकरे ने आगे कहा कि उन पर हर बार आरोप लगाया जाता है कि वह कांग्रेस के साथ गए और हिंदुत्व को छोड़ गए। क्या कांग्रेस में कोई हिंदू नेता नहीं है? ये उद्धव ठाकरे के प्रश्न हैं। क्या आरएसएस बीजेपी गौमूत्रधारी हिंदुत्व है? ये भी उद्धव ठाकरे के प्रश्न हैं। उन्होंने हाल ही में संभाजीनगर में उस जगह पर गौमूत्र छिड़का जहां हमने अपनी जनसभा की थी। उन्हें कुछ गौमूत्र पीना भी चाहिए था, वे समझदार हो जाते। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने को लेकर भी जमकर निशाना साधा। ठाकरे ने कहा कि राज्य में किसान ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से पीड़ित थे, लेकिन राज्य के सीएम अयोध्या दर्शन के लिए गए थे। केंद्र की सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ठाकरे ने कहा कि वे लोकतंत्र के मूल्यों की हत्या कर रहे हैं। अडानी के मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सिर्फ अपने करीबी सहयोगियों की मदद करने के लिए बीजेपी बना रही है।